लूका 11वां अध्याय और उसका 35वां पद हम पढ़ते हैं। इसलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में वह अंधेरा न हो जाए। Therefore take heed therefore that the light which is in you be not darkness. Take heed, सावधान रहे कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। हमारा एक आत्मिक देह भी है, हमारी आत्मिक अस्तित्व भी है। जैसे हमारी शारीरिक देह है वैसे ही हमारा आत्मिक देह भी है। और जब हम किसी भी प्रकार की कोई बुराई करते हैं, पाप करते हैं, या परमेश्वर से पीछे हटते हैं, या प्रभु की योजना से बाहर जाते हैं, या फिर कोई पाप के कारण से हम बुराई में फंसते हैं, प्रभु की योजना से बाहर जब भी जाते हैं, परमेश्वर की योजना से बाहर निकलना, उजियाले से बाहर निकलना हो जाता है और हमारे अंदर अंधकार आ जाता है। अगर हम पढ़ते हैं उस ऊपर से पढ़ते हैं हम 33वें पद से, लूका 11:33 पद। यदि कोई मनुष्य दिया जलाकर घर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। आपकी आंख जो है आपका दिया है शरीर का, और अगर वो बुरी है, निर्मल नहीं है, तो पूरा का पूरा शरीर काला है, पूरा का पूरा शरीर गंदा है। ठीक इस रीति से हमारी आत्मिक देह भी है जो कि गंदी हो जाती है। आत्मिक देह भी है, आत्मिक आवरण भी है, आत्मिक आकार भी है, आत्मिक अस्तित्व भी है, जिसमें अगर उजियाला पूरी तरह से कंप्लीट उजियाला हो, ऊपर से नीचे तक, अंदर कहीं भी अंधकार नहीं हो, वचन कहता है, तो क्या होगा? वो बहुत ब्राइट होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में वो अंधकार ना हो जाए। पाप, बुराई, हर एक प्रकार की ऐसी चीज जो परमेश्वर की योजना के बाहर है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, प्रभु के वचन के खिलाफ है, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं है, वो सारी चीज आपके अस्तित्व को काला कर देती है। और एक इंसान गलत बोलता है, गलत सोचता है, गलत संगति में रहता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसके अस्तित्व को काला करते हैं। और जब आपके अंदर ही कालापन है तो फिर आपको बाहर से किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही अंधकार में हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है 36वें पद में, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है, तब जैसे उजियाला निकलता है, तब वो उजियाला तुझे हेल्प करता है, वो उजियाला तुझे ज्योति में रखता है। ठीक उसी रीति से जब आपके अस्तित्व में उजियाला होगा, आप पूरी तरह से ज्योति में होंगे, आपके अंदर पूरी तरह से ज्योति होगी। जैसे दिया में कहीं भी आपको कालापन नहीं दिखता है, दिया पूरा जल रहा होता है ना। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। अगर आप उजियाला हो तो आप दूसरों को चमक देने वाले बन जाते हो। आपके अंदर ज्योति है तो दूसरों को रोशनी मिलने लग जाती है। आपको वो उजियाला बनना है। प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, जो नगर पहाड़ पे बसा है छिप नहीं सकता, जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का वचन, प्रभु के पीछे आज्ञाकारिता से चलना उजियाले को उत्पन्न करता है, और हमारा अस्तित्व, आत्मिक अस्तित्व उजियाले से भर जाता है। और जब वो उजियाला इतना गहरा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दिए के रूप में वो दूसरों को भी उजाला देने लग जाए, तब वास्तव में परमेश्वर की महिमा होती है। और प्रभु चाहते हैं कि आप सावधान रहो इस क्षेत्र में। इस हफ्ते अपने उजियाले को और आने वाले दिनों में अपने उजियाले को अंधकार मत होने देना। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तेरी ज्योति है उसको काला करें। हो सकता है किसी इंसान से संगति, किसी से बात करना, किसी ऐसी जगह जाना, ऐसे लोगों के बीच में रहना, उठना बैठना, ऐसी संगति करना। आपको सावधान रहना पड़ेगा उन सारे फैक्टर से जो आपके अस्तित्व के उजियाले को खत्म करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहना, चौकस रहना। चौकस रहने का मतलब यह है कि आपकी जवाबदारी है कि आपको अपने उजियाले को बचाना है, उसको अंधेरा नहीं होने देना है। प्रभु का वचन कहता है चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसका मतलब वो हो सकता है, और प्रभु ना करे
इसका मतलब आपको इस हफ्ते बहुत सीरियस रहना पड़ेगा अपने उजाले को बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे बातें की है और प्रभु की ज्योति, प्रभु का उद्धार हमें मिला है, उसे हमें बनाए रखना है, बचाना है, अपने अंदर तेल को पैदा करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता आपके अंदर के उजाले को खत्म करती है, और एक एक छोटी छोटी आज्ञाकारिता, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, बने रहना, धीरज धरना, यह सब आपके अंदर उजाले को बढ़ाता है। ये ऐसा है जैसे दिए में आप तेल डालते जाते हो थोड़ा 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 करके, तो वो दिया जो है तेल के कारण से और उजाला देने लग जाता है। ठीक उसी रीति से आपकी छोटी छोटी आज्ञाकारिताएं, आपकी आज्ञाकारिता का जो फल है वो आपके अंदर तेल बढ़ाता है, और तेल जब बढ़ता है रोशनी बढ़ती, आंख बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है छोटी सी मक्खी के कारण से गंधी का तेल सड़ने बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि प्रतिष्ठा को घटा देती है, उजाले को घटा देती है। आपकी बुराई, आपका छोटा सा पाप, आपकी छोटी सी चीज, छोटा सा मन में कुछ भी सोच लेना, किसी के लिए भी सोच लेना, किसी के लिए भी बैर ले आना, ये सारी चीज आपके उजाले को खत्म करती है। और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपके इंटेंशनली आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपका उजाला कम हो, बट आपको और केवल आपको ये सावधानी बरतना पड़ेगा कि आप अपने उजाले को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। एक आत्मिक शख्स इस बात को समझता है कि मुझे अपने उजाले को प्रभावित नहीं होने देना, और ये बात बाहर से नहीं आती परिस्थिति, घर परिवार और अपने सराउंडिंग को बहुत खास जो बिल्कुल करीब रहते हैं वहीं से ये परिस्थिति बनती है। इसलिए याद रखो, आपको हर एक उस व्यक्ति से सावधान रहना है, वरन खुद से भी सावधान रहना है कि आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कहीं अपने उजाले का सौदा ना कर लो। इसलिए आपको लोगों से भी सावधान रहना है, भावनाओं में भी आपको सजग रहना है, सावधान रहना है कि कहीं ऐसा कुछ भी ना करो, कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना सोचो, कुछ भी निर्णय मत लो जो आपके उजाले को अंधेरा करे। आपको अपने उजाले को बचा के रखना है इस हफ्ते और आने वाले दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसे आशीष दें, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।